अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काशिफ़ नकवी आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। हम आज एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ कहा यह जा रहा है कि कुछ सालों से कबल यहाँ एक मज़ार मौजूद था और जिसको दरिया ने निगल लिया, और कुछ टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा है कि 30 से 32 साल के बाद वो मज़ार दोबारा देखने में आया। और हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो हमें इसकी मज़ीद हिस्ट्री बताएं और ये बताएं कि कब यहाँ मज़ार मौजूद था और कब यहाँ रावी, जो कि दरिया का नाम है, वो आया और उस दरिया को निगल गया, उस कब्र को निगल गया। उसके बाद फिर वो कब्र वक़ूफ़ पज़ीर हुई है। हम ये मज़ीद मामला जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के एक मोतबर शहरी मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से मामले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कब से मौजूद है? 88 च ना दरबार थले चला गया सी, दरिया चला गया सी। अच्छा अच्छा, दरिया चला जाने तो बाद ना ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ। अच्छा अच्छा, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ मुकम्मल ही चीज़ नज़र आ गई। यानी कि इससे पहले ये मौजूद एक कंप्लीट मज़ार बना हुआ था किसी औलिया का। देखो ना ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, जी जी, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਰਾ ਆਇਆ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਾ ਆਇਆ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬਰ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ, पता ही नहीं कि मौजूद है। इस वक्त ये उस मज़ार का अकब मौजूद हैं जो 30 से 32 साल कब्र मज़ार मौजूद था, और उसके बाद चूँकि दरिया यहाँ आ गया और इस दरिया व मज़ार को निगल गया, और 30 से 32 साल के अरसे के बाद बिल्कुल असली हालत में वो कब्र यहाँ मौजूद है। अगर कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त हम आपको ये मनाज़र दिखाएंगे कि मेरे बिल्कुल पीछे उन बुज़ुर्ग की, उन औलिया कराम की कब्र मौजूद है, और ये उस मज़ार का अकब है जो कि कुछ अरसा कबल 30 से 40 साल का अरसा बताया जा रहा है कि इस अरसे के दौरान ये मज़ार दोबारा फिर अपनी असली हालत में दोबारा दुनिया के सामने आया है। जी, इस वक्त हम मज़ार के बिल्कुल अकब में मौजूद हैं और हमारे पास इस वक्त वो तमाम वहाँ के मज़ारी मौजूद हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह हम इसकी मंजरकशी करते हैं, इसकी मुकम्मल हिस्ट्री क्या है और इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। हम उनसे पूछते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वालेकुम सलाम जी। जी, आप इसके बारे में क्या बताएंगे, ये कब से यहाँ था और किस तरह से सारी ये मंजरकशी है? जी, मेरी 60 साल उम्र हो गई है। मैं अपने हत्थां नाल उदों दरबार बनाया है। ये 4 कनाली थां सी जिंदे विच बाग लगा सी, जिंदे विच बकैना लगियां हन। माशाअल्लाह इत्थे मज़ार बनया सी, मेले हुंदे सन, लंगर बड़ी बड़ी दूरों लाहौर तिकरा, सरकपुर तिकरा, धोखे वाले तिकरा इत्थे लोग आउंदे सन, इत्थे कौडियां खेडदे हन इत्थे माशाअल्लाह। तो ये किस तरह से, यानी कि इसके ऊपर दरिया आ गया और ये दरिया के नीचे बह गया ये मज़ार, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? ये जी वो जो अज तो 34 साल हो गए ने, उदों बाद 88 च फ्लड आया, उस वेले साडा पिंड गिर गया है। असी फिर जिथे जिथे बाहर निकल गए हैं। ये कर्म वाले उदों बाद च गिरिया है, गिर के ते इत्थे फिर 30-32 साल हो गए ने रावी दरिया वगदे नूं। ये कर्म वाले हुण सानूं इन्हें आवाज़ मारी, ये यार होया, उन्हें आख्या भी इत्थे नली वगदी सी। वो कर्म वाली इत्थों असी टप के असी दरबार ते आए हैं। असी उत्तों मलबा ढाया कईयां बेलचियां नाल, असी इनू साफ कीता, साफ करके फिर असी विचों छत कड्ढी, छत नूं भाई तोड़ के ते सरिया कड्ढिया। फिर असी माशाअल्लाह बाबे बूटे शाह दी ढेरी कड्ढी, ढेरी कड्ढ के ते अब मौजूद है माशाअल्लाह टोटे अगे कर्म वाले दी ढेरी, बाबा बूटे शाह सरकार दी। ये फिर इस तरह ये दरबार बनेगा, ये इत्थे लंगर चलेगा, इत्थे माशाअल्लाह मेला होगा। जी, इस वक्त हम मज़ार के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ के मतवली मौजूद हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये सारा मामला किस तरह से था और वो किस तरह से इस सारे मामले को देखते हैं और वो क्या क्या उनकी डिमांड्स और वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को बयान करना चाह रहे हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये मज़ार के मुतालिक आपको कितना नॉलेज है? क्योंकि आपको बताया गया है कि आप यहाँ के मतवली हैं और आप क्या उनके किस एंगल से सारी चीज़ों को देखते हैं? जी, साडा बड़े सन, इन्हां दी गद्दी नशीन सी इत्थों दे। जी जी, ये 32 साल 88 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। 4 ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ, 4 ਚਫੇਰੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ
28 ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ है सलाम कर दिए ਤੇ ਸਾਰੇ डेली बेस पे बताइएगा कितने को ज़ायरीन यहाँ ज़ियारत से ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤਾਮਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ आबाद करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास मौजूद थे इस दरबार के मतवली और उनका ये कहना था कि ये मज़ार से वो काफ़ी अरसे से वो हाज़िरी दे रहे हैं और 30 से 32 साल का एक अरसा बताया जा रहा है कि इतने अरसे में यहाँ ये मज़ार दरिया के अंदर रहा और इतने अरसे के बाद वो अपनी उसी हालत में यहाँ दोबारा वकूफ़ पज़ीर हुआ। और यहाँ के मतवलियान का कहना है कि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन हैं जो कि यहाँ ज़ियारत की गरज से आते हैं और वह हुकूमत के इदारों से अब इस बात की अपील करते हैं को इस मज़ार की तामीर के लिए कुछ ना कुछ इनका हेल्प करें, इनके काम आएँ ताकि इसी तरह ज़ायरीन का सिलसिला ये चलता रहे और इसी तरह इबादत गाहें कायम रहें। और इसके बाद हम कबल के हम इजाज़त चाहें आपसे, हम आपके एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे मज़ार का और अपने व्यूवर्स को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह 32 साल के अरसे के बाद बिल्कुल असली हालत में वो मज़ार वहाँ मौजूद पाया गया। बाबा बूटे शाह सरकार साडा ये 35 साल पिछों 32 साल पिछों बाद होया है। इन्हें सानू सद्या है आप खुद उन्हें आख्या जी आ जाओ हुण मैं बाहर निकल आया वा ते आन के ते मैनू बाहर घर लवो आन के उत्तों मिट्टी ढाई है यार। एक मिनट जरा ढा के ते फिर असीं इहनूं आन के लाइटां लूटां कराइन लिआंदी इहनूं उत्तों परा ढाया फिर थल्ले असीं बाबा बूटे शाह दा कर्म वाले दा सरकार दा बाहर घेरी कड्ढी है। घेरी कड्ढ के ते लोकां नूं जिवें जिवें सुणदे पता लगदा रहा ते लोकी बच्चियां बच्चे भैणां धीआं भैणां आउंदियां ने आन के सलाम करके ते इंतजार करके कर्म वाले ते दुआ मांग के ते जांदियां ने। अल्लाह हर एक दी मुराद पूरी करे, अल्लाह तंदरुस्ती देवे साडिया भैण भरावां बच्चियां बच्चियां मावां भैणां नूं उन्हां दीयां दुआवां चाहीदियां ने ते हर एक दुआ मंगे सोहणिया इहनूं जे थानूं दित्ता ते इहनूं बाहर भी करे। हुकूमत दी भी बड़ी मेहरबानी है जे थानूं इन्नी को मदद दे देवे ते साडा बाबा बूटे शाह सदाबाद होवे। यार जिंदाबाद।